ये रिपोर्ट शायद आपने कहीं पहले नहीं देखी होगी और पहली बार द रेड माइक पर ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम बांग्लादेश से आपको दिखा रहे हैं। हम आज बात करने वाले हैं बांग्लादेश के बिहारी लोगों से जो 1947 के बाद बिहार उत्तर प्रदेश से आकर के उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान में आकर के बस गए। इन कैंप में कोई रोशनी की जगह नहीं है। 4 बजे हैं दोपहर के, लेकिन लाइट यहाँ नहीं आती, कभी रोशनी नहीं आई। आपके जो पूर्वज थे वो कहाँ से आए? बांग्लादेश, बिहार से आए। अरे एगो मौड़ा, हम लोग देश के नागरिक हो गए लेकिन मौड़ा बोलता सब। मौड़ा बोलता है? मौड़ा मतलब क्या होता है? मौड़ा मतलब हम लोग बिहारी है। दलाल है, तुम पाकिस्तान का दलाल है, तुमको यहाँ पर कुछ तुमको शांति से रखा नहीं जाएगा। लोगों की हालत क्या है इस वक्त? बहुत खराब बात बोले, जमात हो या बीएमपी, हम लोग को कोई फायदा नहीं है। हम लोग अल्लाह भरोसा अपना जिंदगी काटते हैं। कम से कम 7 लाख कुछ आदमी था बिहारी में, 7 लाख आदमी। उसका बाप किया परंपरा, फिर उसका बेटी किया, तो उसका असर अभी मोदी उसको गाड़ दे रहा। इलाहाबाद की हैं आपकी अम्मा? इलाहाबाद से आई थी, हम कानपुर से हैं। हम लोग बहुत आशा किए पाकिस्तान हम लोग को लेगा, मगर लिया नहीं। मेरा अब्बा है कलकत्ता के, फिर उधर से निकाल देने के बाद कैंप में आके मैंने उन लोग रहना शुरू की। दलदल था, मैंने ईटा रखने से ईटा अंदर में बोले ढुक जाता था। क्या कर रहे हैं आप लोग इलेक्शन में? 2 पार्टी है। ऐसा बहुत बोलते हैं जो ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन देखने से जब वक्त आता है तो कोई कुछ नहीं करता हम लोग के लिए। घर में हम लोग 2 बहन है और मेरा भाई है, मेरा बेटा है। हम लोग समझिए 3 आदमी सोता नीचे, 3 आदमी ऊपर। क्या मुश्किलात हैं आप लोगों के सामने? क्या घर परेशान है, छोटा छोटा घर है, बाल बच्चा दुनिया का हो गया है। मैं चलूं आपके साथ? मिलाएंगे अपने वालिद से? चलिए। तो ये इनकी गलियां हैं और 2.5 लाख बिहारी मुस्लिम सिर्फ इस जेनेवा कैंप में रहते हैं। यहाँ जिस हालात से मारा मारी हो रहा है, हम लोग तो समझिए डर से जिंदगी काट रहे हैं। तो कोई बोलता नॉट बंगाली है, ये लोग तो पाकिस्तानी है, हालांकि जबकि हम लोग का जन्म हुआ बांग्लादेश। अब ये देखिए, ये एक कमरा इनको कैंप में मिला था और उसी कमरे में रहना, खाना, इसी में देखिए छोटा सा वॉशरूम। मगर यहाँ वादा तो किया जाता, वादा निभाया नहीं जाता है। हिंदुस्तान से हम लोग से आजमगढ़ यूपी। आप लोग घर में ये हिंदी बोलते हैं? तो ऐसा लगा कि हम कहीं बांग्लादेश में नहीं, हम कहीं हिंदुस्तान में ही कहीं हैं, आजमगढ़ में ही बैठे हैं, गाजीपुर में ही बैठे हैं। 1971 के बाद जब आज़ाद हुआ, लिबरेशन हुआ, आप लोगों को स्कूल जाने की इजाज़त थी? यहाँ दाखला होता था लेकिन परिचय गोपन करके, ये बिहारी है बोलने से नहीं लेता था। अच्छा, छुप करके एडमिशन कराते थे आप लोग? आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। ये रिपोर्ट शायद आपने कहीं पहले नहीं देखी होगी और पहली बार द रेड माइक पर ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम बांग्लादेश से आपको दिखा रहे हैं। हम आज बात करने वाले हैं बांग्लादेश के बिहारी लोगों से, उन बिहारी लोगों से जो 1947 के बाद बिहार उत्तर प्रदेश से आकर के उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान में आकर के बस गए और जब उनके पास बिहार में, यूपी में अच्छी ज़मीन जायदाद थी, उनको यहाँ मिली, लेकिन 1971 के बाद इनके हालात ख़राब होते गए। 10 लाख बिहारी आकर के बसे थे बांग्लादेश में, लेकिन 1971 में जब पूर्वी बंगाल बांग्लादेश बना, उसके बाद से हालात ख़राब हुए, क्योंकि यहाँ के जो ये बिहारी मुसलमान हैं, वो उनकी जो मातृभाषा थी वो उर्दू या हिंदी थी और यहाँ पर जो थे वो बंगाली मुस्लिम थे। तो बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हुआ, भेदभाव हुआ और हालात ये हो गए कि इन लोगों को खदेड़ा गया, इनसे वोटिंग राइट ले लिए गए और इनको कोई अधिकार नहीं दिए गए जो बांग्लादेश के बाकी बंगाली मुसलमानों को मिले। इन्हें अपने ही मुल्क में, बांग्लादेश उनका मुल्क हो गया, अपने ही मुल्क में रिफ्यूजी की तरह रहना पड़ा। कैंप्स में लगभग 8 लाख बिहारी मुसलमान रह रहे हैं, जिन्हें 2008 में ढाका हाई कोर्ट के एक जजमेंट के बाद वोटिंग का अधिकार मिला, लेकिन इनके हालात अब भी नहीं सुधरे हैं। यहाँ जो लोग आपको नज़र आ रहे हैं उनको तो वोटिंग अधिकार मिले, कोर्ट ने कहा 1971 के बाद जो पैदा हुए हैं उनको वोटिंग का अधिकार मिलेगा, जो 1971 के पहले पैदा हुए उन्हें वोटिंग का अधिकार भी नहीं मिलेगा। आज भी ढाका शहर में लगभग 16 कैंप्स में 3 लाख बिहारी बांग्लादेशी हैं, वो रहते हैं
जिन्हें 2010-11 में वोटिंग का अधिकार मिला, और उनके हालात अब भी बदतर हैं क्योंकि इनकी मातृभाषा उर्दू है, बंगाली नहीं है। इस वजह से इनको कितना डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा। इन पर यह भी 1971 में आरोप लगा कि ये लोग पाकिस्तानी का साथ दिए, पाकिस्तान का साथ दिए, और पाकिस्तान ने भी इनको लेने से मना कर दिया और बांग्लादेश ने भी। तो वही हालात हम ज़रा आज दिखाएंगे। हम जिनेवा कैंप में हैं, ढाका के कुछ लोग मिले हैं और इनसे उर्दू में बात होगी, जो हमारी हिंदी उर्दू में बात होगी, जो हमारी मातृभाषा भी और इनकी मातृभाषा भी है। वो एक कनेक्शन है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रहीमा बेगम। रहीमा बेगम। तो आपके जो पूर्वज थे वो कहाँ से आए? बांग्लादेश, बिहार से आए, बिहार से। संदरपुर कुरा से आए, बलिया से आए, बड़ी बलिया छोटी बलिया। हिंदू मुसलमान में जब राइट हुआ तो यहाँ ट्रांसफ़र अयूब खान हम लोग को, वो ये लील खेत सरबर्दी अयूब खान एजे ये इलाका में हम लोग को 2.25 कट्ठा का मकान दिए देश स्वाधीन के बाद। मगर देश स्वाधीन के 8 साल तक अम्मा अब्बा अपना मकान में थे। मगर देश स्वाधीन के बाद हिंदू मुसलमान में और बंगाली मुसलमान और हिंदी बोलने वाले मुसलमान। वही है शेख हसीना 1 2 3 4 शेख हसीना शहरत 4 तार बाबर जन आज का ये अवस्था। शेख हसीना के पिता की वजह से ये हुआ, ये अवस्था। क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया कि आप लोगों ने पाकिस्तान का साथ दिया। दलाल है तुम, पाकिस्तान का दलाल है, तुमको यहाँ पर कुछ तुमको शांति से रखा नहीं जाएगा। आपको बोला पाकिस्तान के दलाल दलाल। है, हाँ। तो फिर आप लोगों की हालत कितनी खराब हुई उसके बाद? खराब बहुत है, जो सब पुराना आदमी है। तो मेरा 52 साल उम्र ना, हमको पता नहीं। मगर जब रहमान बनने के बाद हमको पता है जो शेख हसीना शहरत सर तार बाबा की कुर्सी आहा तार मी तो खराब मोदी लगा प्रेम करता था ना, हम दूज बने गोरे। तो उर्दू में बोले? हाँ उर्दू में, बंगला में बोले, उर्दू में बोली। उर्दू में बोले। दोनों बहन 6000 आदमी को हत्या करके मोदी से प्यार हो रहा, 2 बहन एक घर में। अच्छा, तो मोदी जी के पास चले गए शेख हसीना? आप हाँ चलेगा। हाँ सबसे ज्यादा नुकसान आपका मुजीबुर रहमान और शेख हसीना ने किया। हाँ तो पूरा कम से कम 7 लाख कुछ आदमी था बिहारी में, 7 लाख आदमी। उसका बाप किया परंपरा, फिर उसका बेटी किया, तो उसका असर अभी मोदी उसको गांठ दे रहा। कितना दिन मोदी समझा उसको रखेगा गांठ करके? आप बोलिए। लोगों को अभी वोटर कार्ड मिला? हाँ मिला, जमात खालदा जिया का जो सरकार जरिया से। हाँ मिला। तो उन्होंने आपके लिए कोशिश की तो आपको मिली? हाँ मिला, खालिदा और जमात दोनों मिल के दिया। हाँ। और तरुण 6000 तरुण को मार के वो मोदी के साथ प्यार कर रही है। ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाजरा। हाजरा। आप लोगों की हालत क्या है इस वक्त? बहुत खराब। बहुत खराब है। ये सब आप लोग अभी कैंप में रह रहे हैं, एक कमरे में 5-5 6-6 लोग रहते हैं जी। आप लोगों को वोटिंग का अधिकार कब मिला? किस सन में जाके मिला? हम लोग नहीं जानते, हम तो बाहर काम करते थे, तो जाके देखे कार्ड मिला। बाहर रहते, ढाका में रहते थे, पुराने ढाका में रहते थे। वहाँ पर ही कार्ड मने यहाँ रहेंगे, घर में बच्ची लोग थी, तो ये कार्ड मिला तो एकदम वोट दिया। अभी हमको नहीं मिला है। अभी आपको वोट का हमको कार्ड मिला नहीं, हम तो रहते नहीं, काम में रहते, समझे? काम में रहते हैं। मतलब वोटिंग का अधिकार कब मिला? 2 साल आगे मिला आईडी कार्ड, 2 बरस आगे आईडी कार्ड मिल गया आप लोगों को? कब मिला आपको आईडी? 2 बरस आगे। 2 साल पहले मिला जी था। जी तो इस बार पहली बार वोट डालेंगे आप? जी, हम लोग वही लेके 2 बार वोट डाले। यही लेके 2 बार वोट होगा हम लोग का। आप लोगों का 2 बार वोट वोट होगा। हाँ, कार्ड देखे देखिएगा, आईडी कार्ड का वोट। आईडी कार्ड देखिएगा। आपको आईडी कार्ड? पाकिस्तान का ना आईडी कार्ड का बात पूछ रही थी। नहीं, आईडी कार्ड आपको वोटिंग का अधिकार कब मिला? वोटिंग का राइट कब मिला? 2 बार वोट। क्यों? ये लेके 2 बार वोट होगा हम लोग का। 2 बार वोट हो रहा है। हसीना थी ना, फिर अभी हो रहा 15 बरस थी हसीना ना। आपसे मैं बात करना चाहता हूँ। आपका नाम क्या है? हमको तो बात करने नहीं आता बेटा। बात कर तो रही हैं आप अच्छी। क्या नाम है आपका? शमीमा जी। शमीमा जी, आप लोग इस कैंप में कब से रह रहे हैं? हम लोग तो बहुत ही दिन से। कितने साल हो गए? हो गया 15-20 बरस। 20 बरस हो गए। आप लोगों को वोटिंग का अधिकार किस सन में मिला? 2008 में मिला, 2010 या 11 में? 8 में मिला, कोर्ट के आदेश। 2008 से पहले कितना मुश्किल था आप लोगों के लिए यहाँ रहना? बहुत ही, हम लोग सब झोपड़ी था। 2008 से पहले झोपड़ी में रहे आप? अभी ना, अभी अपना अपना घर बना के रहते हैं। बच्चा हुआ, संसार हुआ, बेटा लोग बड़े हो गए, अभी अपना अपना 3 तल्ला 4 तल्ला मकान बना के आदमी रहता है। ना तो आगे बहुत एक घर में बहुत तकलीफ।
आप हिंदुस्तान में कहाँ से आए थे? हिंदुस्तान में हम बांग्लादेश का। अच्छा, आप बांग्लादेश से हैं। मेरे अम्मा लोग इंडिया में थी, इलाहाबाद में। इलाहाबाद की हैं आपकी अम्मा? इलाहाबाद से आई थी। हम कानपुर से हैं। कानपुर से हम कानपुर तभी मट्टी में चली गई। हम मट्टी में चली गई। तो आपकी अम्मी आपको याद है कि इलाहाबाद में कहाँ से थी वो? हाँ बोली है। कहाँ से? इलाहाबाद खाली बोली, हम वहाँ से आए हैं। इलाहाबाद से आई थी। और आपके अब्बा भी? अब्बा वहीं के थे। तो वहाँ से आए आप लोग। और 1971 के बाद बहुत तकलीफें झेलनी पड़ी आपको। तकलीफ, बहुत तकलीफ। हम लोग छोटा छोटा बहुत तकलीफ, इस सब कादा कीचड़। अभी तो बहुत ही आराम है, बहुत तकलीफ किया हम लोग का। छोटा एक हार्ड में 4-4, 5-5 फैमिली रहती। आप लोगों को कैंप में भेज दिया गया था सब लोग? हाँ, हम लोग जो राइट हुआ ना, बिहारी बंगाली राइट हुआ। बिहारी और बंगाली के बीच राइट हुआ। हाँ, राइट ही में हम लोग स्वाधीन बांग्लादेश स्वाधीन हुआ। ये तो पाकिस्तान था, पूर्व पाकिस्तान था। पूरी ये फिर- पाकिस्तान था। हाँ, ये तो फिर बांग्लादेश हुआ। उसी टाइम हम लोग को फिर कैंप में आप लोग को जाना। आरोप लगा दिया कि पाकिस्तान की तरफ हैं आप लोग, पाकिस्तान जाइए आप। हम लोग बहुत आशा किए पाकिस्तान हम लोग को लेगा, मगर लिया नहीं। पाकिस्तान में नहीं लिया। और बांग्लादेश रहेगा में? बांग्लादेश में। बांग्लादेश ने भी नहीं लिया शुरू में, पाकिस्तान ने भी नहीं लिया, उसके रहेगा बाद बांग्लादेश में। रह गए रहेगा बांग्लादेश में। बांग्लादेश में। अभी ठीक है? हाँ, अभी अल्लाह बहुत अच्छा रखा है। बच्चा लोग बड़े बड़े हो गए, अपना कमाते खाते हैं। कमाते खाते हैं। हाँ, बहुत अच्छा भी रखा है। एक ही तकलीफ है थोड़ा इधर, सब बिल्डिंग जगह सब अपना मेहनत का सब अपना पैसा का बिल्डिंग है। अपनी मेहनत। ये सब झोपड़ी था। हाँ, अपना पैसा से बनाया। पहले इनको कैंप्स में डाल दिया गया। वही हम कह रहे थे ना कि जब 1971 में लिबरेशन हुआ तो इन सब लोगों को कैंप में डाल दिया गया। ये कह दिया गया कि आप पाकिस्तान के साथ में थे, अब पाकिस्तान आपको लेगा, आप जाइएगा, कैंप में रहिए। जाइएगा तो नहीं जाइएगा। तो हम लोग तो पाकिस्तान खबर ही नहीं लिया कि पाकिस्तानी कहाँ है। खबर ही नहीं लिया। ले जाने मांगी, कोई ले जाने नहीं, कोई जाने ही नहीं मांगता था। नमस्कार, आदाब, कैसी हैं आप? हम नहीं बोलने सके ना भाई। क्या नाम क्या है आपका? नाम तो बताइए। नाम मीना। मीना, आपके मम्मी पापा कहाँ से आए थे? मेरा अब्बा है कलकत्ता के। कलकत्ता से आए थे वो? और मेरा अम्मा किशोरगंज का, बंगाली है। किशनगंज से हैं। हाँ तो आप लोगों को भी कैंप में डाल दिया था, आपके मम्मी पापा को भी? हाँ, हम लोग का घर बाहर था, फिर उधर से निकाल देने के बाद कैंप में आके मैंने उन लोग रहना शुरू की। उस टाइम बोले दलदल था ये सब जगह। पूरा सा जगह दलदल था। हाँ, दलदल था। ये मैंने ईटा रखने से ईटा अंदर में बोले ढुक जाता था। मैंने ऐसा मैंने गंदगी जगह था ईटो। गंदी हाँ। जगह। फिर अभी उनको वोटिंग का अधिकार मिल गया आपके मम्मी पापा को? मम्मी पापा तो इंतकाल हो गए। अच्छा, इंतकाल हो गया। हाँ। आपको मिला है वोटिंग का अधिकार? हम लोग को 2010 में मिला। 2010 में मिला। हाँ। तो इस बार क्या कर रहे हैं आप लोग इलेक्शन में? 2 पार्टी है, बीएनपी है और जमात है। मेरा वोट, हमको जब वोट देने जाएंगे, जब दिल जिसका करेगा वही को देंगे। अभी किसको दिल करता है आपका? अब वहाँ जाके समझ में आएगा किसको देंगे। तारिक रहमान है, शफीकुर रहमान है। हम एक बात बोल रहे, जो उठने के आगे बहुत बोलता है ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, जब वोट ले लेने के बाद किसी को नहीं चिंता। आप लोगों की हालात कैसे सुधरेंगे? क्या कोई बोलता है कि आप लोग के हालात जो बिहार उत्तर प्रदेश से आके यहाँ मुसलमान रह रहे हैं, तो उनके लिए कोई बोलता है कि हम आपके लिए करेंगे, वो करेंगे? आपके यहाँ प्रचार पे आए नेता आए? बहुत ऐसा बहुत बोलते हैं जो ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन देखने से जब वक्त आता है तो कोई कुछ नहीं करता। हम लोग के लिए कोई कुछ नहीं करता। माने हम लोग का जो हालात ऐसा, हम लोग इतना बड़ा बस्ती में हम लोग दिन गुजारे, एक घर में 3 फैमिली गुजार रही से। 3 फैमिली, खाट का नीचे एक जन, खाट का ऊपर एक जन। जिसका घर बनाने का औकात नहीं है और जिसका घर बनाने का औकात है वो लोग बिल्डिंग बना ली से। हम ही लोग का घर में, हमारा घर है एक चाला घर, लेकिन उसमें हम लोग 2 फैमिली बसवास करते हैं। 2 फैमिली रहते हैं एक कमरे के घर में? एक घर में 2 फैमिली। कितने लोग हो जाते हैं? कितने लोग? घर में हम लोग 2 बहन है और मेरा भाई है, मेरा बेटा है। हम लोग समझिए 3 आदमी सोता नीचे, 3 आदमी ऊपर। ये बुरे हालात में? हाँ, एक घर में खाना पकाना, मने सब कुछ, नहाना धोना सब कुछ एक घर में। बहुत मुश्किल है आप लोगों के लिए। तो हम लोग के लिए क्या करता? कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलती? कुछ नहीं। अरे एगो मौड़ा, हम लोग देश के नागरिक हो गए लेकिन मौड़ा बोलता सब। मौड़ा बोलता है? मौड़ा मतलब क्या होता है? मौड़ा मतलब हम लोग बिहारी है, इसी के लिए बोलता मौड़ा। देश के नागरिक तो हो गए आप लोग 2010 में? नागरिक भी हो गए, वोट भी दे दिए हम लोग, फिर भी मौड़ा बोला जाता। मौड़ा बोला जाता है? हाँ। बुरा लगता है ये बात आप लोग? बुरा नहीं लगेगा, बुरा तो लगेगा। अब हम लोग तो कोई देश का नहीं, अभी हम लोग बांग्लादेश का, ऑलरेडी हम लोग बांग्लादेश का हो गई है। ये पैदा भी यहीं हुए आप? हमारा पैदाश इधर है, कैंप में ही पैदाश है। तो आप लोगों के साथ भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन? भेदभाव होता है।
भेदभाव करने वाला करता, सब सब वैसा खराब नहीं है। एक दो इंसान के लिए 10 इंसान नाम बदला में। एक इंसान 10 हाँ। नाम बदनाम है। पहले आप बोल नहीं रही थी, फिर इतना अच्छा बोला आपने। हैं? कैसे हैं आप? आदाब, अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरमान। मोहम्मद अरमान साहब, आपके वालिद कहाँ से आए थे? हमारा वालिद आए थे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में किस जिले से? इतना मैं नहीं बता सकता हूँ नहीं बता सकते हैं उत्तर प्रदेश के जिले से। क्या हालात हैं यहाँ पे आप लोगों के? यहाँ हालात अच्छे ही अभी वर्तमान में ठीक है। ठीक है। तो आपके वालिद वालिदा हैं अभी कि इंतकाल हो गए? हैं अभी वो? जी हाँ। कहाँ रहते हैं आप? जी ब्लॉक। मिल सकते हैं हम उनसे? हाँ मिल सकते हैं, वहाँ दूर है, कितनी दूर है? 5 मिनट लगे जाने में। मैं चलूँ आपके साथ? मिलाएंगे अपने वालिद से? चलिए। हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, उनसे मिलते हैं जाकर के। ये बताइए, आपको वोटिंग अधिकार मिला? जी जी। तो इस बार किसको वोट कर रहे हैं आप लोग? इस बार हम लोग धान शीश में देंगे। धान यानी बीएनपी? हाँ बीएमपी। बीएनपी को दे रहे हैं आप? बीएमपी को देंगे इंशाल्लाह। बीएनपी को जिता रहे हैं। आप बोली नहीं कुछ, आपका नाम बताइए, थोड़ा बात करिए मेरे साथ, 30 सेकंड। आइए आपके घर चलेंगे, आपके वालिद से मिलेंगे। आप नाम क्या है आपका? आदाब। आबेदा। आबिदा जी, आपके वालिद कहाँ से आए थे? हिंदुस्तान? भारत से। हाँ? भारत से। भारत से कहाँ से, किस जिले से? मैं बता नहीं जानते हम। उतना नहीं जानती हैं आप? किसको वोट दे रही हैं इस बार? तारिक जिया को। तारिक जिया को? जी, बीएनपी को धाने वोट? शीश मांस खाने। धान की बाली। हाँ, तो अभी हालात ठीक हैं आप लोगों के यहाँ पर? कितनी मुश्किल में रह रहे हैं? बहुत मुश्किल में। बहुत मुश्किल में। क्या मुश्किलात हैं आप लोगों के सामने? क्या घर परेशान है, छोटा छोटा घर है, बाल बच्चा दुनिया का हो गया है। कैंप में यही कमरे दे दिए गए थे, और जब आपके मम्मी पापा आए होंगे तब उनकी तो जायदाद होगी यहाँ पे? नहीं कुछ नहीं। कुछ भी नहीं था। तो आपको बोला कैंप में रहते, और आपको नागरिकता भी नहीं मिली थी। 2010 से पहले तक कितने बुरे हालात थे 2010 से पहले आप लोगों के? घर अपना नहीं था, रोड के किनारा रहते थे। उसके बाद घर की नहीं, घर के अंदर में है। रोड के किनारे रहते थे? हाँ, आदमी लोग तोड़ दिया। लोगों ने घर तोड़ दिया था। क्या करते थे आप, काम क्या करते थे? मेरा शौहर रिक्शा चलाते थे। और आप घर का बच्चों को देखते थे। बहुत मुश्किल वक्त गुजरा आप? अभी आराम है। अभी आराम है? जी। अभी भी भेदभाव होता है आप लोगों के साथ? नहीं मेरे साथ नहीं होता, मेरा माँ बहन आ रहा है ना, गरीब लोग उन लोग के साथ होता है। हम अल्लाह का रहमत सभी ठीक हैं, फिर भी केमी के घर है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं सर के साथ उनके घर पे, और उनके माँ बाप उत्तर प्रदेश से आए थे। कितनी उम्र है आपके पिताजी की? 90 साल के हैं। बोल लेते हैं? हाँ बोल लेते हैं। चलिए मैं चलता हूँ उनके पास। तो ये कैंप है जिसे कहते हैं जिनेवा कैंप। ऐसे कई कैंप हैं, 16 कैंप हैं ढाका में, जिसमें 66 कैंप हैं, जिसमें बंगाल और बिहार और उत्तर प्रदेश से आए मुसलमान रहते हैं, और ख़ासकर बिहार और यूपी से आए। आप देखिए, इन कैंप में कोई रोशनी की जगह नहीं है। 4 बजे हैं दोपहर के, लेकिन लाइट यहाँ नहीं आती, कभी रोशनी नहीं आई, क्योंकि इनके घर वर सब तोड़ दिए गए थे और उनको कैंप में भेज दिया गया था। ये कहा गया था कि भाई आप पाकिस्तानी हो और आप पाकिस्तान के एजेंट हो, आप पाकिस्तान जाओ। और पाकिस्तान ने लेने से मना कर दिया। अब पाकिस्तान ने लेने से मना कर दिया, बिहार से ये यहाँ आ गए थे बांग्लादेश, तो जाते कहाँ? तो सोचिए 1971 से लेकर के 2010 तक लगभग 40 साल इन्हें यहाँ रहना पड़ा। ना ज़मीन इनकी ना आसमान इनका, कह दिया गया कि हवा भी तुम्हारी नहीं है, तुम रिफ्यूजी हो, तुम मुजाहिर हो अपने ही देश में। पाकिस्तान ने भी नहीं लिया, हिंदुस्तान जाने का कोई सवाल नहीं था, और बांग्लादेश में भी 2010 में इनको नागरिकता मिली। तो ये अब वोट डालते हैं, लेकिन इनके हालात अब भी ख़राब हैं, बद से बदतर हैं। इनको सरकारी नौकरियों में जगह नहीं मिलती, इनको भेदभाव का सामना करना पड़ता है, चाहे वो काम में हो, चाहे वो किसी भी तरह की सामाजिक कार्यक्रम हो। तो ये इनकी गलियां हैं, और 2.5 लाख बिहारी मुस्लिम सिर्फ इस जिनेवा कैंप में रहते हैं। गलियां हैं, गलियों के अंदर गलियां हैं, गलियों के अंदर गलियां हैं, और चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में भाग भी ले रहे हैं ये, लेकिन वोट जो है यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बीएनपी की तरफ ज़्यादा है, जमात से
इनका वास्ता और राब्ता कम है। तो हम जा रहे हैं एक 90 साल के बुज़ुर्ग के यहाँ पे, जो हिंदुस्तान से आए थे, उत्तर प्रदेश से आए थे। उनसे मिलेंगे, जानेंगे कि उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल थी और कितनी मुश्किल से गुजारा इन्होंने अपना वक्त बांग्लादेश में। यहाँ आने के बाद आपको लगेगा कि आप किसी बिहार के या पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसी शहर में, आजमगढ़ में, गाज़ीपुर में या उस इलाक़ों में हैं जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। वैसे लगेगा सब उर्दू में बात करते हैं, बंगाली भी बोलते हैं लेकिन ज़्यादातर उर्दू में बात करते हैं और सब यहाँ पर उर्दू या हिंदी समझते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। हमें लगा कि इस कहानी को आपको बताना चाहिए। आपको नहीं पता होगा कि अभी भी लगभग 8 लाख के करीब, जो एग्जैक्ट आंकड़ा अभी तक नहीं पता, लेकिन 8 लाख के करीब बिहारी या पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग हैं जो इन कैंप्स में रह रहे हैं, जिन्हें अभी भी सोशल एक्सेप्टेंस नहीं मिली है, भले ही यहाँ उनको वोटिंग का अधिकार मिल गया हो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पुतुल है। पुतुल जी, आपके मम्मी पापा कहाँ से आए थे? बिहार से। बिहार से। ज़िला याद है? ज़िला कागनारा। कागनारा। कागनारा से आए थे। बलिया कागनारा है। बलिया से आए थे। तो आप तो अच्छी हिंदी बोलती हैं। हाँ, तो बोलेंगे नहीं। तो आप लोग के मम्मी पापा का मुल्क हिंदुस्तान था जी। क्या हालात हैं अभी यहाँ? यहाँ का हालात अच्छा नहीं है भाई, बहुत। यहाँ का हालात एकदम अच्छा नहीं है। हम लोग बहुत तंगी जिंदगी काट रहे हो। बहुत तंगी जिंदगी क्या करेंगे? बच्चा लोग का पढ़ाई लिखाई भी अच्छा नहीं। यहाँ जिस हालात से मारा मारी हो रहा है, हम लोग तो समझिए डर से जिंदगी काट रहे हैं। डर से जिंदगी काट रहे हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोग बिहारी मुस्लिम हैं, मुस्लिम इसलिए बिहारी। यही हाँ, सही बात है। और कोई बात। इस बार इलेक्शन में क्या सोच रहे हैं आप? हम लोग और क्या सोचेंगे भाई? वोटिंग तो करेंगे ना आप? तो इस बार तारिक रहमान या जमात? हम लोग सोचते जमात आए। जमात आए। आपको लगता है जमात बेहतर? जमात बेहतर है। कुछ होगा आप लोगों को लगता है? वादा तो सब। एक बात बोले, जमात हो या बीएमपी, हम लोग को कोई फायदा नहीं है। हम लोग अल्लाह भरोसा अपना जिंदगी काटते हैं। सबसे बड़ा बात यही जगह है जो है, हम लोग अब कुछ बने भी नहीं और बने भी नहीं, बिगड़े भी नहीं बिगड़े। जैसे तकलीफ कर रहे आज वैसे करते रहना। 50 साल से तकलीफ मेरे अब्बू अम्मी किए, अब हम लोग कर रहे हैं। वो बीएमपी हो, कामलिक हो, जमाती, हम लोग को कोई फायदा नहीं है। हम लोग को रोज कमाना खाना, बस अल्लाह का हवाले रहना, और कोई बात नहीं। भेदभाव होता है अभी भी आपके साथ? हाँ, हम लोग जब बाहर निकलते हैं तो बोलता है ये लोग नोट बंगाली है। नॉन बंगाली कहते हैं आपको? हाँ, कोई मावरा बोलता, कोई बोलता नोट बंगाली है। ये लोग तो पाकिस्तानी है, हालांकि जबकि हम लोग का जन्म हुआ बांग्लादेश, हम लोग का बाप दादा हुआ बिहार का, इंडिया, तो हम लोग पाकिस्तानी कैसे हुए? आप ये देखिए, अंदर आ जाओ। अब ये देखिए, ये एक कमरा इनको कैंप में मिला था और उसी कमरे में रहना, खाना, इसी में देखिए छोटा सा वॉशरूम भी है, मतलब बर्तन कपड़े धोने भी इसी में ही, इसी में सोना है और इसी में किचन भी है। और मतलब ये तो 10 बाई 10 का भी कमरा नहीं लग रहा है हमें तो। 10 बाई 12 है। 10 बाई 12 का कमरा है। और यहाँ पे कितने परिवार के लोग रहते हैं आप लोग? यहाँ नीचे 4 जन रहते हैं, ऊपर 5 जन, इसके ऊपर 5 जन। इतना ही 10 बाई 12 के कमरे आपने बनाए हैं ऊपर। बहुत मुश्किल रही होगी आप लोगों के लिए, अभी भी बहुत मुश्किल है। मगर यहाँ वादा तो किया जाता, वादा निभाया नहीं जाता है।
वादा किया जाता है, वापस हाँ, वादा निभाया नहीं जाता है। हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग से पूछना होगा ना जो हम लोग क्या चाहते हैं। अभी जो तारिक रहमान वो अभी जो हमारे यहाँ का कैंडिडेट है वो कह रहे हैं इसे तोड़कर ये बांग्ला में बोलता है माने पाँचतला बहुताला भवन बनाएगा। तो बहुताला भवन बनाने से तो हमारा बहुत सारा परेशानी होगा। हमें अलग ज़मीन दे दो, 1 कट्ठा हो 2 कट्ठा हो, हमें अलग ज़मीन दे दो, हम अपना बना लेंगे। तो वो लोग इसी को तोड़कर अगर बहुताला भवन देगा तो बहुताला भवन देने से लिफ्ट बनाना होगा, लिफ्ट देना होगा, बहुत चिंता हो, बहुत प्रॉब्लम होगी। आप लोग चाहते हैं ज़मीन दे दें, महीना में पैसा देना होगा। तो हम लोग तो इनकम कम है, हम लोग कहाँ से देंगे? वो कहाँ से देंगे आप लोग? बहुताला भवन नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए ज़मीन। ज़मीन कहाँ पे चाहिए? कहीं पे? ढाका, हाँ ढाका के हम लोग ढाका का आदमी ढाका में देना चाहिए, जो सैदपुर का सैदपुर में देना चाहिए, जो रंगपुर में दें, जो इस अड्डी में दो। यहाँ तो अभी आप लोगों के लिए बहुत मुश्किलें हैं। कैसे काटा आप लोगों ने वक्त यहाँ पे अपना? अभी हम आपकी मम्मी से बात जी नहीं करेंगे। समझ में आपकी बात। कितना मुश्किल रहा आप लोगों के लिए यहाँ रहना इतने साल? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। आप तो देख ही सकते जो लेकर के रहना बहुत मुश्किल का बात होता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शहीदा बेगम है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 70 साल उम्र हुआ, यानी 70 साल। 70, 71, 72। 75 साल की हैं आप। तो आप हिंदुस्तान से आए थे? जी नहीं, मेरा पैदाइश यहीं का है। आपके मम्मी पापा हिंदुस्तान से आए थे? जी हाँ, कहाँ से आए थे? कलकत्ता से, मैंने यूपी से आए थे। यूपी में कहाँ से? कौन से जिले? यूपी में गाजीपुर में थे। गाजीपुर से आए थे जी। आप लोग। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ऊँचा सुनते थोड़ा। मेरे ददियार आजमगढ़ में है। अच्छा, उनका। हाँ, ससुराल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। मैं हिंदुस्तान से आया हूँ। जी अच्छे हैं। जी, जी कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? भी अच्छे हैं हम, और सब खैरियत से हैं। जी बिल्कुल। हिंदुस्तान में कहाँ से थे आप लोग? भी हिंदुस्तान में कहाँ से आए थे आप लोग? जोर से बोलो। हिंदुस्तान में कहाँ से आए थे आप लोग? ओह, हिंदुस्तान से हम लोग से आजमगढ़ यूपी। आजमगढ़ से आए थे। और आपको वोटिंग का अधिकार मिला 2010 में। जी। कितना मुश्किल था आप लोगों के लिए यहाँ पर रहना इतने साल? इतना भेदभाव झेलना पड़ा? किन तकलीफ़ों में रहे आप लोग? हाँ, अभी हम लोग कमी में है 1900 कितना 1900 कितना 50 में 7 दिन के बाद से यहाँ पर हम लोग हैं जनवा कैम्प में। जनवा कैम्प में 1900 देश स्वाधीन के बाद से यहाँ, देश स्वाधीन के बाद से यहाँ है। देश की आज़ादी के बाद से? देश आज़ादी के बाद ऐसे ऐसे हो जाइए। देश ऐसे इस तरफ से देश आज़ाद होने के बाद से? देश आज़ाद होने के बाद से हम लोग यहीं कैंप में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उससे पहले कहाँ रहते थे? उससे पहले तो हम लोग अपना मकान था नारायणगंज में, वो सब दखल हो गया। वहाँ से आपको बेदखल कर दिया? बेदखल कर दिया गया देश स्वाधीन के बाद, आज़ादी के बाद। और आप लोगों से भेदभाव भी हुआ कि आप पाकिस्तान जाइए, इस तरीके की बातें होती थी? हाँ, इस तरह का बात होती थी, अभी नहीं होती है। अभी जब से हम लोगों को वोटर अधिकार दिया गया ये सब बात नहीं होती है। 2010 में दिया गया? जी 2010 से। और ये सब भेदभाव बहुत कम गया, बहुत कम हो गया। तो इस बार आप लोग बीएनपी की तरफ ज़्यादा झुकाव है आपका? हाँ, हम लोग तारिक रहमान को वोट देना चाहते हैं धानेर स्मारका में। उन्होंने कहा है कि आपका ज़िंदगी बेहतर करेंगे। वो लोग तो बोल रहे हैं वो जो बहुताला भवन, मल्टीनेशनल बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाएंगे। हाँ, तो हम लोग को वो नहीं चाहिए। वो लोग हम लोग से तो कोई मशवरा नहीं किया जो आप लोगों को क्या चाहिए। वो लोग खुद ब खुद बस अपने मर्जी से इश्तिहार में दे दिए हम लोग बहुताला भवन बना के दें। हम लोग को तो बहुताला भवन नहीं चाहिए। आपको ज़मीन चाहिए? हमको ज़मीन चाहिए। आप लोग घर में ये हिंदी बोलते हैं? जी हाँ? जी हाँ, हम लोग हिंदी बोलते हैं। हिंदी बोलते हैं। अभी इन्होंने जब आए ना, उन्होंने बोला कि अम्मा कहाँ गई, हाँ, ये बोला इन्होंने। तो फिर आप आई, आपने बोला, क्या बोला? इनको क्या बोलती हैं प्यार से? मेरे बेटे को अरमान बोलते हैं, मोनू बोलते हैं। मोनू बोले। मोनू क्या हो गया? बोली मोनू क्या हुआ? तो ऐसा लगा कि हम कहीं बांग्लादेश में नहीं हैं, हम कहीं हिंदुस्तान में ही कहीं हैं, आजमगढ़ में ही बैठे हैं, गाजीपुर में ही बैठे हैं। तो अब तो थोड़ा राहत है। लेकिन आप जब ये कैंप में कमरा मिला तो कितनी मुश्किल थी ज़िंदगी आपके लिए? यहाँ पर तो हम लोग का कमरा मिले हुए हैं,
71 में शादी हुआ ना, 71 में, 72 में यहाँ पर हम लोग को मिला है। उस वक़्त से यही केम का घर मिला। तो मारपीट भी की गई आप लोगों के साथ कभी? हाँ, शादी में तो बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ। आज़ादी के बाद आज़ादी का बाद तो कोई ऐसा बात नहीं हुआ है। आज़ादी में क्या हुआ था? आज़ादी में तो बंगाली और उर्दू, हाँ मुझे पता है। वो अभी बात भी नहीं करना चाहते हैं उस बारे में। हाँ, बहुत आदमी के अंदर तासुब है, बहुत आदमी बोला कि नहीं, अगर वो मारा है तो हम भी मारे हैं, वो कुछ किया हैगा हम लोग भी किए हैं, ठीक है। तो हिंदी बोलने वाले या हिंदी या उर्दू कह लीजिए, उर्दू हिंदी बोलने वाले मुसलमान और बंगाली बोलने वाले मुसलमान दोनों आमने सामने हो। जब ये हुआ था ना, 71 का जब लड़ाई हुआ था, तो जब हिंदुस्तान से जो मिलिट्री लोग जब आया तो वो लोग देख रहे थे, यहाँ बंगाल लोग बोला जो यहाँ पर ये रहते हैं, क्या बोले हैं, मड़वा फौज रहते हैं यहाँ पर, बहुत सा मड़वा फौज है। तो नेपाली लोग जो था वो लोग तो समझते नहीं थे, तो आदमी हिंदी में समझाया एक मुरब्बी कि भाई साहब, हम लोग को मड़वा फौज, हम ही लोग मड़वा फौज हैं। हाँ, तो बोले आप लोग का वर्दी कहाँ है? तो बोले हम लोग जो पहन करके यही मेरा वर्दी है। हाँ, तब वो लोग वायरलेस में बात किया जो, अरे भाई ये तो हिंदुस्तान, वो लोग मुरब्बी बोला हम लोग हिंदुस्तान का रहने वाला, हम लोग हिंदी बोलने वाला हैं, हम ही लोग मड़वा हैं। हिंदी बोलने वाला को वो लोग मड़वा बोलता है, हिंदी बोलने वाले को मड़वा बोलते हैं। हाँ, तो तब जा करके हम लोग को मिलिट्री, हिंदुस्तानी मिलिट्री जो है, हम लोग को फिर वापस किया, हम लोग को मैंने निकाल करके। और हिंदुस्तानी फौज ने बचाया उस वक्त आपको? हाँ, बहुत हम लोग को मदद किया, हिंदुस्तानी फौज ने मदद किया, बहुत मदद किया। उन लोग अगर नहीं आता तो हम लोग बचते नहीं, मर जाते। हाँ, अल्लाह ताला की तरफ से हयात था, और उन लोग अल्लाह की तरफ से उन लोग फरिश्ता आए। फिर पाकिस्तान में नहीं लिया आप लोगों को? पाकिस्तान तो बहुत सा चला गया। देखिए कि मेरा बहन पाकिस्तान में है, मेरी बेटी पाकिस्तान चली गई, वहाँ जाके इंतकाल कर गई। ऐसे मेरा ससुराल वाला भी सब पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान तो हम लोग कोई देखा नहीं था, हम लोग जो देखा यही बांग्लादेश में, यही पाकिस्तान देखा, पूर्वी पाकिस्तान। आपके रिश्तेदार रहते हैं अभी आजमगढ़ गाजीपुर में? हाँ, एक खोज करके मिला है, इनकी भतीजी है, रहती हैं वहाँ पे। हाँ, फोन में बात होती है? फोन में बात हुई? सबसे मुलाकात किया, दो फोन में बात नहीं करती है, बोलती है कि हम लोग को यहाँ पर डर हो गया, मोदी साहब जो बोल रहे हैं कि तुम लोग को हम लोग निकाल देंगे, जितना उर्दू बोलने वाला मुसलमान है सबको बंगाल भेज देंगे। नहीं, उर्दू बोलने वालों को कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे, बांग्ला बोलने वालों को भी दिक्कत नहीं, कागज चेक कर रहे हैं। का आदमी तो कोई बांग्ला नहीं बोलता है ना, वहाँ कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है, अभी उर्दू बोलने वालों को दिक्कत गए थे वो कांप रही थी, ये गए थे एक दिन एक रात रहे, उस ये तो 25 चला ना, 2024 में गए थे पासपोर्ट से। तो हमें लगा कि ये कहानी बतानी चाहिए आप सब लोगों को। देखिए, सोचिए कि लाखों बिहार से और उत्तर प्रदेश से आए जो लोग थे उन्हें मड़ुआ कहा गया, भेदभाव किया गया, और ऐसे एक 10 बाई 12 के कमरे में उन्हें अपनी ज़िंदगी बितानी पड़ रही है। वक्त बदला, साल बदले, चुनाव होते गए, पर इनके हालात नहीं बदले। सरकारी नौकरियों में जगह नहीं, प्राइवेट नौकरियों में भी भेदभाव, हर चीज़ को झेलते हुए ये लोग अब बांग्लादेश के नागरिक हैं। पर क्या वो सामाजिक सोशल एक्सेप्टेंस मिली है इन्हें बांग्लादेश में बंगाली बोलने वाले मुसलमानों के बीच? ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल चुनाव है और चुनाव में इनकी भी वोट है, तो ये महत्वपूर्ण है अब, और इनसे भी वादे किए जा रहे हैं कि इनको बड़ा घर दिया जाएगा, इनकी ज़रूरतों का ध्यान रखा जाएगा। हमें लगा कि एक स्पेशल रिपोर्ट ढाका से हम आपके लिए लेकर के आएँ, क्योंकि अब भी ऐसे कैंप्स में लाखों वो हिंदी उर्दू बोलने वाले लोग रहते हैं जिनकी पैदाइश या इनके माँ बाप की पैदाइश हिंदुस्तान में थी। जैसे आप गाज़ीपुर से हैं, आप गाज़ीपुर से, आप आज़मगढ़ में, कोई बलिया से मिली हमें, तो इस तरीके की, और ये लोग घर में ऐसी हिंदी और उर्दू बोलते हैं जैसे हम और आप अपने घरों में हिंदुस्तान में बोलते हैं। तो हिंदी भी आता है। तो और हमारे कुछ रीति रिवाज वैसे हैं पुराने वाले। और नारायण आदम जी में जाने से एकदम कहाँ गेली रे, कहाँ आईली रे ऐसे बोलते हैं।
भोजपुरी में बोलते हैं? हाँ 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 भोजपुरी में बोलते ऐसे हैं। करके बोलते हैं हाँ। आप कभी हिंदुस्तान तो गए नहीं होंगे? नहीं नहीं नहीं, इसको लेके गए हैं 1986 में। गए हम थे? लोग पाकिस्तान जाने के लिए यहाँ से पैदल मार्च किया दलाल के जरिए, तो हम लोग वहाँ जा करके अजमेर में अटक गए। दलाल हम लोग को छोड़ दिया। तो अजमेर रहे आप? दलाल छोड़ा नहीं, बल्कि हम लोग दलाल को छोड़ दिया, जो हम लोग को खाने पीने का बहुत तकलीफ हो रहा फिर था। वापस आ गए आप? फिर हाँ, फिर वहाँ सीआईडी को पता चला जो हम लोग वहाँ पर है खत के जरिए का, तो वहाँ पर देखा सीआईडी, पकड़ करके हम लोग को खोजा, तो हम लोग हाजिर हुए। हम लोग बोले हाँ हम लोग हैं। दलाल कहाँ है? तो बोले दलाल को बताओ। हम बोले दलाल का नाम हम सब बताया, मगर दलाल कहाँ से खोज करके देंगे। दिल्ली हम लोग के कमरे में, मैंने वहाँ पर जहाँ पर घर लेकर के रहे हम लोग भाड़ा पर, किराए में जो थे हम लोग वहाँ पर आया करते थे। कुछ नहीं, तो जाएंगे अभी, हमें लोग को और काम करना है, बस हमें ये कहानी कहनी थी। आप लोग क्यों यहाँ से? चाय नहीं, अभी आएंगे फिर कभी। पर आपसे बड़ा अच्छा लग रहा है मिलके। अभी भी तो हिंदुस्तान का पॉलिसी अच्छा नहीं है। हिंदुस्तान की पॉलिसी अच्छी हम नहीं जो है। वहाँ गए थे ना, तो एकदम समझो कि हमको लुका के रखा गया सब। आपको डरा आपकी मेरी भतीजी जो है वो डर रही थी? बाहर भी जाने नहीं दी। क्योंकि अगर पता चल जाएगा कि आप बांग्लादेश से आएंगे तो हमें भी बांग्लादेश भेज हाँ। देंगे। तो इसलिए नहीं, वहाँ के लोग जो हैं उन लोगों को बोला तुम लोग सब बांग्लादेश करो, सब बांग्लादेश चल जाओ, यहाँ हिंदू रहेगा। अच्छा, ये बात हो रही थी। समझे? उसके बाद 2 दफ़ा गए और नहीं गए अभी तक। फिर नहीं गए। हाँ, तो ये कहानी है, और ये एक कहानी है इनके परिवार की। आपका नाम क्या है पूरा? जी, पूरा नाम, आपका नाम? माँ बाप का नाम? बताइए, मोहम्मद बाप का नाम मोहम्मद, क्या बोले? आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद जुमराती। मोहम्मद जुमराती। मोहम्मद जुमराती नाम है आपका। और आपका? मेरा नाम शहीदा बेगम। सईदा बेगम। और आपका तो मुझे पता है कुछ। मोहम्मद अरमान। मोहम्मद अरमान, बहुत खूबसूरत नाम है। बताइए कि जब 1971 के बाद जब आज़ाद हुआ, लिबरेशन हुआ, आप लोगों को स्कूल जाने की इजाज़त थी यहाँ? जी अच्छा, स्कूल दाखिला होता था 1971 के बाद? जी, दाखला होता था, लेकिन परिचय गोपन करके, ये बिहारी है बोलने से नहीं लेता था। अच्छा, छुप करके एडमिशन कराते थे आप लोग? मतलब नहीं था, खुले तौर पर आपको पढ़ने की इजाज़त नहीं थी? नहीं, बाहर स्कूल में भर्ती नहीं था, यहाँ कैंप में जो स्कूल था यहीं भर्ती होता था। हम लोग 4-5 तक पढ़े, 4-5 तक पढ़े, उसके बाद नहीं? और नहीं पढ़ सके। अभी हम लोग का बाल बच्चे लोग बाहर स्कूल में भर्ती होता है, भर्ती हो? नागरिक होने के बाद से हम लोग को ये सुविधा मिला है। बाहर सुविधा स्कूल मिल- में दाखिला किया है, अभी 9 में पढ़ रहा है। पढ़ रहे हैं। हाँ। अब क्या काम करते हैं ज़्यादातर लोग यहाँ? क्या काम करते हैं ज़्यादा लोग यहाँ कारचुपी का काम करते हैं, यानी हाथ, वो जो उड़ना साड़ी होता ना, हाथ के काम। इधर इधर अरमान भाई, इधर 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 देखें। हाँ, ऐसे। हाँ, क्या करते हैं काम? ज़्यादातर लोग कारचुपी का काम करते हैं। हाथ से साड़ी वाड़ी बनाना, ये सब सारे काम वो करना। भारत में क्या बोलते हैं कारचुपी को? हम हाथ के काम जो जरी का काम। जरी का काम। भाई ने बता दिया यहाँ जरी जा- का काम करते हैं। यहाँ जो है कारचुपी बोलता बांग्ला में, इसलिए जरी का काम करते हैं जरी बेसी का काम लोग। करता हाँ, है। जरी का काम करते हैं। कोई बावर्ची है, कोई सरकारी नौकरी में भी हुए एक आध लोग? हाँ, कुछ लोग हैं बहुत कम। जिनका बाप दादा करते थे, उनका जरिया से मिला। उनके जरिए से मिला, ऐसे नहीं मिला। आप लोगों की जनरेशन में किसी को नहीं मिला? नहीं, हम लोग का जनरेशन में अभी तक किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिला। वो परिचय छुपा के नौकरी लेना पड़ता है, परिचय छुपा के नौकरी लेनी पड़ती है। पहचान छुपाना पड़ता है। जो भी बिहारी है ये नहीं जाना। परिचय छुपाना पड़ता है कि आप बिहारी हैं, जी। तब नौकरी मिलती है। नौकरी मिलता है। अब भी ये हो रहा है भेदभाव? अभी ये हो रहा। अब भी ये भेदभाव होता है। हाँ, अब धानेशीष आने का बाद क्या होगा अल्लाह ही जानता है। हम लोग तो उम्मीद करते हैं, जो अगर तारिक रहमान आया तो ये भेदाभेद ख़त्म हो जाएगा। हम लोग उम्मीद करते हैं। उम्मीद करते हैं कि तारिक रहमान आएंगे तो, यानी बीएनपी आएगी तो ये भेदभाव खत्म होगा। और जमात आया तो? अगर कोई भी आया यहाँ तो भेदभाव ख़त्म होगा, हम लोग उम्मीद करते हैं। इंशाल्लाह ये सब। तो ये हकीकत है, और ये कहानी शायद नहीं दिखी होगी। पाकिस्तान, परवेज़ मुशर्रफ आए भी थे और उन्होंने बोला कि आप बांग्लादेश के लोग हैं, इनको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो क्योंकि क्या हुआ कि जब आज़ाद हुआ 1947 में मुल्क, और हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो पाकिस्तान की तरफ जाने लग गए लोग। तो कहा गया कि कुछ लोग बांग्लादेश भी जाओ, क्योंकि वो पूरी पाकिस्तान है। तो 10 लाख लोग मुसलमान जो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के या
उस इलाके के थे जहां उर्दू या हिंदी बोले जाते। आदमी यहाँ पर आए हैं। वहाँ ये लोग यहाँ पर आए और फिर जब 1971 में, क्योंकि बंगाली बोलने वाले लोगों की का मूवमेंट था और मुक्ति वाहिनी बनी और बहुत सारा कुछ हुआ, तो इन लोगों पर आरोप लगा कि इन लोगों ने पाकिस्तान का साथ दिया। उसके बाद से इनके घर छीन लिए गए, इनके मकान दुकान छीन लिए गए और इनको इन कैंप्स में डाल दिया गया और वोटिंग का अधिकार नहीं मिला 1971 से लेकर के 2010 तक। उसके बाद इन्हें वोटिंग का अधिकार मिला और अब ये बांग्लादेशी हैं। उससे पहले 2010 तक ना इनकी मिट्टी थी, ना इनका आसमान था, ना इनकी हवा। इन्हें बस यहाँ पर मड़ुआ कह करके बेइज्जत किया गया। सहयोगी मयंक के साथ ढाका के जिनेवा बिहारी मुस्लिम कैंप से सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।